और आप क्षमा करेंगे कि हम यहाँ देर से आए। इमाम जी ठीक। तो अभी हम बिहार में आए हैं, लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स तो हम लोग बहुत नज़दीक तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और जो पिछले 20 साल की 2 साल को छोड़कर जो नीतीश जी का रिकॉर्ड और मोदी जब से आए हैं दिल्ली में उनकी डबल इंजन सरकार का जो रिकॉर्ड है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। नीतीश जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार को हटाना चाहती है। हालांकि ये सरकार रेल पटरी से कब से अलग हो चुकी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पटरी से उतर गई ये डबल इंजन, और पटरी से उतरने का अर्थ क्या है कि बिहार को बचाने का आज मुख्य सवाल है। जब सरकार, किसी सरकार की ये हालत है कि पटरी से उतर जाती है, तो वहाँ जो पैसेंजर है बैठे हुए ट्रेन में, उनकी बचाव के लिए आज महागठबंधन खड़ी है। मुख्य सवाल है बिहार के नौजवानों की, बिहार की महिलाओं की बेरोजगारी का जो काला छाया है, उसको हम कैसे हटाएं। ये मेन हमारा फोकस है। दूसरा जो हमारा फोकस है वो ज़मीन का मुद्दा है। बिहार ऐसे प्रदेश है जहां इतना सरप्लस लैंड सरकार के पास पड़ी हुई है, लेकिन आज भी कितनी भारी संख्या में लोग बेघर हैं। बेघर होना और बाहर भारत की विकसित और विकसित भारत की बात करना, कैसे, क्या स्थिति है, कितना विरोधाभास की ये बातें हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, और ये मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि हम लोग नीतीश जी को कितने वर्षों से जानते हैं और कितने उनके लिए हमारे दिल में इज्जत है। पॉलिटिक्स से जब वो हट गए थे, जनवादी पॉलिटिक्स से, तो निश्चित रूप से एक दूरी तो पैदा हुआ ही है। लेकिन हमारी संस्कृति में, हमारे देश की, हमारी राजनीति की संस्कृति में, जो कोई साथी कुछ अस्वस्थ हो जाते हैं और स्पष्ट दिखाई देता कोई भी साथी अस्वस्थ है, तो हम उनकी मदद करते हैं, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन बीजेपी ऐसे दल है जो इस्तेमाल के अलावा उनकी राजनीतिक भाषा में कुछ और है ही नहीं। हम कैसे किसको इस्तेमाल कर सकते अपने हित के लिए, ये है बीजेपी का नारा। और आप देखेंगे देश भर में जिस तरह उन्होंने यूज और थ्रो पॉलिसी को उन्होंने अपनाया, इसलिए हम ये साफ कह रहे बिहार की जनता को कि बीजेपी ने इतनी, मतलब ये कदम उठाकर वो पूरा धोखा दे रहे हैं बिहार की जनता को, बता नहीं पा रहे हैं। मोदी जी आकर कहते हैं कि मोदी और नीतीश लीडरशिप है, लेकिन सीएम कौन बनेगा उसके बारे में कोई शब्द नहीं। आप देखिए बिहार के प्रति उनका रवैया। अमित शाह कहते हैं बिहार में भूमि नहीं है उद्योग के लिए। दरवाजे के पीछे से अडानी को कितने हजार बीघा जमीन 1 रुपया में कितना पैसा दिया किसी को पता नहीं है, और किसको कितना पैसा दिया ये भी किसी को पता नहीं, लेकिन लोगों को पता है कि अडानी को दिया। तो सवाल बिहार के लिए है, बिहार की जनता के लिए है। और मेरा एक सवाल है ये डबल इंजन सरकार से, क्या बिहार को आप लोगों ने जानबूझकर इस स्थिति में रखा है ताकि बिहार की मेहनत करने वाले मजदूर पूरे देश के लिए सबसे सस्ता श्रम देने वाले हो? गुजरात में जाके न्यूनतम वेतन भी नहीं है, वर्स्ट है वेतन की स्तर गुजरात में। आप बिहार की मजदूरों को वहां भेज रहे हैं।
मजबूरी में दिल्ली में भेज। हम बिहार के लोगों को देखते हैं, काम कर रहे हैं ट्रेड यूनियन में उनके साथ, क्या स्थिति है वहाँ। और जो यहाँ महिलाएं हैं, जो पलायन करने वाले साथी हैं, उनकी जो घर की जो स्थिति है, हम लोग क्या नहीं जानते हैं। पूरी घर जब महिला के कंधा पर चल रही है, तो ये तमाम बहुत बुनियादी मुद्दे हैं, जीने के अधिकार के साथ जुड़े हुए हैं, जीविका के साथ जुड़े हुए हैं। महागठबंधन के तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो शपथ पत्र वहाँ पटना में जारी किया है, जिसका फोकस रोजगार है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके साथ साथ लेफ्ट की तरफ से, CPIM की तरफ से बिहार की गरीब जनता के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और साथ मिलकर निश्चित रूप पर बिहार की जनता का भविष्य को देखते हुए वो महागठबंधन को विजय बनाएंगे। और इस इलाके में हमें गर्व है, इस विभूतिपुर इलाके में अगर पूरे MLAs की अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, हालांकि सबने ज़रूर बहुत मेहनत की, लेकिन निश्चित रूप पर जो यहाँ विभूतिपुर का जो हमारा MLA का 5 साल का रिकॉर्ड है अजय कुमार जी का, वो तो सभी मान रहे हैं, जो भी पार्टी के हो, लेकिन सब ये मान रहे हैं कि अजय कुमार ने जिस निष्ठा के साथ वहाँ काम किया, जहाँ भ्रष्टाचार पूरा फैला हुआ है, काम करने के लिए बगैर पैसा का कोई काम नहीं होगा। यहाँ विभूतिपुर में अजय जी की लीडरशिप में लाल झंडे की विचारधारा के आधार पर एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया मिसाल उन्होंने पेश किया 5 साल। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में अजय जी को पिछली बार जितनी बहुमत मिली उसका डबल बहुमत से वो जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद है।